लोग कैसे? सभी लोग ठीक ही होंगे। बिहार बोर्ड क्लास 10 के जितने भी बच्चे जिनका एग्जाम 2026 में है, बिहार बोर्ड के बच्चे जितने भी हैं जिनका एग्जाम 2026 में है पर 10 वाले, तो ये पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए चलते हैं सबसे पहले 1 नंबर वीडियो पे। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को रहा है। चलिए पहला नंबर श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? श्रम विभाजन जो पार्ट का नाम है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? क्या कर रहा है ऑप्शन? 14 अप्रैल 1890 ईस्वी में। ए बी को रहा है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। सी को रहा है 14 अप्रैल 1888 ईस्वी में। और डी को रहा है 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। सबसे पहले आप कोचिंग स्कूल में ये चैप्टर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसके बाद ही मिलाएंगे कि किसका 30 ऑब्जेक्टिव है, किसका कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को रहा है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किस भाषा में संपादित अंश है? ए को रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बी को रहा है हु और शुद्राज, डी को रहा है द कास्ट इन इंडियन देयर, और डी का रहा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो 2 का सही आंसर आपका होगा ए नंबर बाबू। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा था? डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा था? ए नंबर तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, बी नंबर पानी और नमक के मिश्रण की तरह, सी कर है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, और डी कर है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 3 का सही आंसर होगा डी नंबर दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए करा है गुणाका मूल्य, बी करा है महात्मा गांधी, और सी करा है रामविलास शर्मा, और डी करा है भीमराव अम्बेडकर। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर इसके कवि है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का एक डॉट का कारण बनी हुई है। प्रमुख कारण, प्रत्यक्ष कारण, सी करा ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। 5 का सही आंसर होगा सी नंबर, प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बनी हुई है। 6 नंबर प्रश्न भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1819 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 18 फरवरी 1918 में, और 14 जनवरी 1919 में। 6 का सही आंसर होगा 18 फरवरी 1918 में। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न डॉट पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है क्या? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी सी करा श्रम विभाजन, और डी करा जाति प्रथा। तो 7 का सही आंसर होगा सी नंबर श्रम विभाजन। चलिए 8 नंबर प्रश्न है डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में होता है? डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में होता है? ए करा है हिमाचल प्रदेश, बी करा है बिहार, सी करा है उत्तर प्रदेश, और डी करा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा 8 नंबर का बाबू डी, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट है अनुकूल है, बी इनमें से सभी है, सी लाभदायक है, और डी हानिकारक है। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हानिकारक है। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? ए करा है फरवरी 1914, बी करा है मार्च 1865, और सी करा है 1965 जनवरी, और डी करा है दिसंबर 1956। 10 का सही आंसर होगा डी नंबर, दिसंबर 1956 में हुआ था। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? ए करा शीलाबाई, बी करा है भीमाबाई, और सी करा है रानीबाई, और डी करा है कुंती बाई। तो सही आंसर होगा भीमाबाई। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर का चिंतन और रचनाकार मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? ऑप्शन ए करा है 10, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। 13 नंबर प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? ए करा है राम किशुन सकपाल, बी करा है राधेराम सकपाल, और सी करा है रामदेव सकपाल, और डी करा है रामजी सकपाल। सही आंसर होगा डी नंबर, रामजी सकपाल। चलिए 14 नंबर प्रश्न है डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ए करा दलित वर्ग,
बी करे मध्य वर्ग, सी करे पिछड़ा वर्ग और डी करे सामान्य वर्ग। तो चौथा का सही आंसर होगा ए नंबर, दलित वर्ग में इनका जन्म हुआ था। 15 प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए जन विभाजन, बी जाति विभाजन, सी श्रम विभाजन और डी धन विभाजन। तो 15 का सही आंसर होगा सी नंबर, श्रम विभाजन। 16वां प्रश्न, जाति के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन के किसका रूप दूसरा माना जाता है? ए कर बाल मजदूरी प्रथा, बी समरसता, सी मजदूरी प्रथा और डी जाति प्रथा। 16 का सही आंसर होगा डी जाति प्रथा। 17वां प्रश्न, लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए करे जाति प्रथा को, बी करे उद्योग धंधों की कमी को, सी करे अशिक्षा को और डी करे जनसंख्या को। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 17 नंबर का ए जाति प्रथा को। 18वां प्रश्न, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज, ऑप्शन ए करे जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, बी करे जिसमें सभी स्वस्थ हो और सी करे इसमें स्वतंत्र समता और वृद्धों का भाव हो और डी करे इसमें सभी धनी हो। 18 का सही आंसर होगा सी नंबर, जिसमें स्वतंत्र समानता वृद्धि का भाव हो। 19 नंबर प्रश्न करा, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ए करा स्वाभाविक, बी संवैधानिक, सी अस्वाभाविक और डी प्राकृतिक। 19 का सही आंसर होगा सी नंबर, अस्वाभाविक। 20वां प्रश्न, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ए आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, बी जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है, सी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है और डी जातिवाद के पोषक नगण्य है। 20 का सही आंसर होगा सी। 21 नंबर, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन ए प्रत्युत पैसा, बी कौशल क्षमता, सी मनुष्य की रुचि और डी रोजगार सृजन। 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22 पर आइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर संपूर्णानंद, डी राम मनोहर लोहिया और डी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 23वां प्रश्न, श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ए ललई सिंह यादव, बी नलिनी बिलोचन शर्मा, सी भीमराव अम्बेडकर और डी रामविलास शर्मा। 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ललई सिंह यादव। 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन नंबर ए राजगोपालाचारी, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अम्बेडकर और डी ज्योति फूले। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर। 25वां प्रश्न, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऑप्शन ए यह मनुष्य के रोजगार मुखी बनाती है, बी मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है, सी यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है और डी यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। 25 का सही आंसर होगा डी। 26 नंबर प्रश्न, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसके आवश्यक मानता है? ए कर है वर्ण विभाजन, बी करे उपरोक्त कोई नहीं, सी कार्य कुशलता और डी जाति प्रथा। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्य कुशलता। 27 नंबर प्रश्न, श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए शब्द चित्र, बी डायरी, सी कहानी और डी निबंध। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निबंध। 28 नंबर क्वेश्चन, विडंबना का अर्थ क्या है? अवलंबन, बी आडंबर और सी उपेक्षा और डी उपसान। 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपहास। चलिए 29 नंबर प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? जाति प्रथा की, भारत से हम क्या सीखे, सी बहादुर और डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा और श्रम विभाजन। चलिए लास्ट प्रश्न में चलते हैं। 30 नंबर, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। ऑप्शन ए, बी कर है कानून व्यवस्था, सी कर है जाति प्रथा और डी कर है सुशासन।
इसका 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप कमेंट कीजिए कि आपका 30 में कितना सही हुआ है। चलिए, प्रश्न कर है कि जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जी चलिए आंसर में चलते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति अनुमति नहीं देती है, भले ही वह उस पेशे में पारंगत क्यों ना हो। आधुनिक युग में उद्योग धंधा की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा में भी आकाश परिवर्तन हो जाता है। इसकी स्थिति में व्यक्ति को पेशा पेशा बदलना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, तो भुखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अम्बेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं? चलिए भीमराव अम्बेडकर अपने लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आधुनिक युग में ही जातिवाद के पोषकों होने की विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि लोक कार्यकुशलता के रूप में श्रम विभाजन की आवश्यकता दिखाता है और जाति प्रथा के श्रम विभाजन बताते हुए ये समर्थ करते हैं। ठीक है, समझाएंगे बाबू लाइव क्लास में। ये आपका पीडीएफ है, आप इसको फेयर कर सकते हैं और समझाएंगे लाइव क्लास में ये चैप्टर बाई चैप्टर। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा है कि अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? चलिए उत्तर, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था। इस विभाजन से लोगों में वसुंगत व्यवस्था में निपुण आती है, अर्थात कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिक समय में कार्य कुशल के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन के इसलिए यह भी आवश्यक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जाए? उत्तर, चलिए जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति का सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सके। इसलिए सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना दूसरे से दृष्टिकोण जैसे माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? उत्तर, जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसके मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे से दृष्टिकोण जैसे माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा व्यक्ति का स्वयं की रुचि और निपुणता की परवाह नहीं की जाती है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? उत्तर, लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना होनी चाहिए, क्योंकि समाज में सबसे कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। समाज के बहुविध हितों में सबका समभाव भाग होता है। लेखक ने यह आवश्यक माना है कि समाज में यह गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज का एक छोर से दूसरे छोर का संचालित हो सके। 7 नंबर प्रश्न है बाबू, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? उत्तर, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज में बहुत हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा की प्रति सजग रहना चाहिए। समाज जीवन में वध संपर्क के अनेक साधना व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न संख्या 8 कर रहा है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य कुशलता चुनाव स्वयं हो। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू, अंतिम प्रश्न है, लेखक आज के
उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सके समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। ठीक है, उत्तर कर रहा है लेखक जाति प्रथा के आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या। इसका मुख्य कारण यह है कि जाति प्रथा व्यक्ति के स्वयं के रुचि और निपुणता की परवाह नहीं की जाती है। व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी पेशा अपने नहीं सकता। अरुचि के कारण व्यक्ति की क्षमता घटने लगती है और धीरे धीरे वह काम को टालता जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा खतरनाक है।